जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक है। तो जनाब, पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पचौता साहब को कल FIA ने हिरासत में ले लिया था। 8 घंटे उनको अपने पास बिठाए रखा। 8 घंटे उन्हें क्यों बिठाया गया और उनसे क्या क्या सवाल किए गए और उसके बाद पचौता साहब को किसके कहने पर रिहा किया गया, ये हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। इमरान खान साहब को जेल में अब सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ रही है। ये नींद की गोली क्यों खानी पड़ रही है और इन्हें ये नींद की गोली कौन दे रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बार बार अटक जेल की बिजली कौन बंद कर देता है और वहाँ पे बैकअप क्यों नहीं है और इमरान खान साहब को इस हबस में, इस गर्मी में क्यों वहाँ पे रखा हुआ है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अपने किस वकील से कहा था कि खुदा के लिए मुझे इस जेल से निकालो, कम अज़ कम अडयाला जेल ही शिफ्ट कर दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो कौन से वकील हैं और उन्होंने किस को बताया और किस से ये खबर होते होते पूरे मीडिया तक फैल गई, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब को जेल के अंदर नींद नहीं आ रही क्योंकि वो इसके आदी नहीं थे और उन्हें जेल हुकाम की तरफ से कंबल भी दिए गए हैं जो उन्हें कहा गया कि नीचे बिछा लें और एक आध आप ऊपर ले लें, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे गर्मी है और गर्मी के अंदर इन कंबल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है कंबल लेने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुला के कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मेरी नींद का बंदोबस्त करें। तो उन्होंने कहा सर हमारे पास एक स्लीपिंग पिल ही है, वो आपको दे देते हैं अगर आप कहते हैं तो उसके बाद उन्हें स्लीपिंग पिल दी गई और इमरान खान साहब ने वो स्लीपिंग पिल लेके उसके बाद वो लंबी तान के सो गए। लेकिन नींद इसके बावजूद उनकी बहुत डिस्टर्ब है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि वो इस चीज़ के आदी नहीं है, इन हालात में उन्होंने कभी ज़िंदगी गुजारी नहीं। दूसरी बात यह है कि अटक के अंदर बार बार बिजली जाती है और बार बार बिजली जाने की वजह से पंखा बंद हो जाता है, लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ पे क्योंकि बैकअप्स नहीं है, वहाँ पे जनरेटर्स नहीं हैं, तो अब कोई बिजली का मुतबादल निज़ाम वहाँ पे नहीं होता। तो जब बिजली जाती है तो उसके बाद सारे पंखे और लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसमें इमरान खान साहब को तकलीफ़ होती है। थर्डली ये है कि वहाँ पे पानी भी बंद हो जाता है अक्सर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मोटर है, उसके नीचे बोर है और जब प्रॉपर बिजली नहीं आएगी तो उसके बाद पानी भी नहीं आएगा, तो फिर उनका जो वाशरूम का पानी है वो भी ख़त्म हो जाता है, जिस पे ज़ाहिर उनको तकलीफ़ होती है। और वो सुपरिटेंडेंट को बुला के पूछते हैं कि ये बताएं कि ये क्यों पानी नहीं है, तो फिर सुपरिटेंडेंट बताता है सर कि मोटर ज़ाहिर है इतना ही पानी खींच सकती है, उसके बाद बिजली बंद हो जाती है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अटक जेल के सुपरिटेंडेंट कौन है। अटक जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनका नाम है फ़रख रशीद, और ये फ़रख रशीद साहब वही हैं जो मियां नवाज शरीफ के दौर में, जब मियां नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में थे और हनीफ अब्बासी साहब वहाँ पे होते थे, तो उस वक्त ये वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे। और इनके दौर में हनीफ अब्बासी और मियां नवाज शरीफ की एक मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात उस वक्त हुई जब मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया। तो हनीफ अब्बासी साहब को पता चला और हनीफ अब्बासी साहब ने सुपरिटेंडेंट से दरख्वास्त की, सुपरिटेंडेंट ने उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दिया और उसके बाद इनकी एक तस्वीर खींची गई थी जो बाद में ज़ाहिर वायरल हो गई। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब के कहने पे फ़रख रशीद साहब को वहाँ से हटा दिया गया था और उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जेलों में रखा गया और इन्हें कोई प्राइम किस्म की, बड़ी किस्म की पोस्टिंग नहीं दी गई थी। और ये इसी तरह हालात का शिकार होते होते अटक जेल पहुँच गए। और आज आप मकाफ़ात अमल देखिए कि इमरान खान साहब को उसी फ़रख रशीद के सामने पेश होना पड़ गया और उसी फ़रख रशीद से रिक्वेस्ट करनी पड़ गई कि मुझे नींद की गोली दे दो ताकि मैं आराम से सो सकूं। और अब ये उसी फ़रख रशीद को बुला के कभी पानी की कंप्लेन करते हैं, कभी बिजली की कंप्लेन करते हैं, कभी गद्दे की सख्ती की कंप्लेन करते हैं, कभी खाने की कंप्लेन करते हैं और कभी कपड़ों की कंप्लेन करते हैं। और फिर उससे पूछते हैं कि ये अमूमन इस किस्म के जराइम में कितने अरसे बाद इंसान को रिहाई मिल जाती है या उसकी ज़मानत हो जाती है और क्या मेरी ज़मानत के कोई ऑप्शन है या नहीं है। और वो उन्हें तसल्ली देता है कि सर ये वक्त बुरा होता है और इस बुरे वक्त में अल्टीमेटली इंसान ने सब्र ही करना होता है। तो आपको मेरा मशवरा है कि आप सब्र करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। ये सख्ती अल्लाह ताला ही ख़त्म कर सकता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और उस वक्त फिर इमरान खान साहब उनके साथ बात करते हैं और फिर सर हिलाते हैं और फिर फ़रख रशीद से पूछते हैं कि आप पहले कहाँ कहाँ थे। फिर फ़रख रशीद उनको बताता है कि जनाब मैं अडयाला जेल में भी होता था जब नवाज शरीफ और हनीफ अब्बासी की मुलाकात की पादाश में मुझे बतौर सज़ा वहाँ से हटा दिया गया था। फिर मेरी इंक्वायरी होती रही, फिर मुझे एक जेल से दूसरी जेल में फेंका जाता रहा और वो पूरी डिटेल उनको बताते हैं और फिर इमरान खान साहब खामोशी से वो सारी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। तो अब ये सूरत हाल है इमरान खान साहब की कि वहाँ पर जेल के अंदर बदबू भी है, जेल के अंदर हबस भी है, जेल के अंदर गर्मी भी है, जेल के अंदर
बिजली भी नहीं है, जेल के अंदर पानी का मसला भी बन जाता है और साथ साथ इमरान खान साहब को सोने के लिए नींद की गोली भी इस्तेमाल करना पड़ती है। फिर कल एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब ने अपने वकील से कहा था कि खुदारा मुझे इस जेल से निकालो, कम से कम अडियाला जेल ही शिफ्ट करवा दो, मैं इस जेल में नहीं रह सकता। तो ये ख़बर जब फैली तो उसके बाद कई लोगों ने इसे कहा कि ये फ़ेक न्यूज़ है, लेकिन जब हमने डिटेल पता की तो पता ये चला कि जब नईम हैदर साहब इमरान खान साहब के पास गए थे और वहाँ वो पौने 2 घंटे इमरान खान साहब के पास रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उन्हीं से कहा था कि कुछ भी करो, तुम्हें कोई भी वकील करना पड़े, कहीं भी बात करनी पड़ी, बात करके मुझे इस जेल से निकालो, कम से कम अडियाला जेल भेज दो कि वहाँ पे सहूलतें तो हैं, वहाँ पे कम से कम बिजली तो 24 घंटे रहती है, वहाँ पे पानी का मसला तो नहीं है और वहाँ पे बी क्लास भी है, क्योंकि यहाँ पे अटक जेल के अंदर याद रखिएगा कि सी क्लास के अलावा कोई क्लास नहीं है, यहाँ पे बी और ए क्लास है ही नहीं। लिहाजा यहाँ पे जो भी मुलज़म आएगा, जो भी मुजरम आएगा, उसके साथ इक्वली सलूक होगा जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त हो रहा है। तो ये नईम हैदर साहब को उन्होंने कहा था, फिर नईम हैदर साहब ने बाहर निकल के पार्टी के कुछ लोगों से जिक्र किया कि इमरान खान साहब वहाँ पे तंग हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ भी करो लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। वहाँ से ये खबर फैलती फैलती कुछ रिपोर्टर्स तक पहुँची और फिर उन्होंने इसके ऊपर ख़बर लगाई और फिर पीटीआई की तरफ से ये एतराज़ किया गया कि ये फ़ेक न्यूज़ है, हमारा लीडर जो है वो जेल के अंदर बड़े हौसले के साथ जेल काट रहा है, सज़ा काट रहा है, उसे कोई इशू नहीं। जबकि एक्चुअल इशू ये है कि इमरान खान साहब को वाकई वहाँ पे इशू है, इमरान खान साहब वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाए। अब सवाल ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 हेयरिंग्स हैं इमरान खान साहब के केस की। पहली हेयरिंग ये है कि उनकी जेल जो उसको शिफ्ट किया जाए अटक से अडियाला, वो भी आज ही ज़ाहिर उसकी समाअत होगी। और दूसरी एप्लीकेशन ये है कि सेशन जज हुमायूं दिलावर का जो फ़ैसला है वो गलत है, गैर कानूनी है और इस फ़ैसले को ख़त्म करके इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इन दोनों केसेस की समाअत आज होगी, लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक शायद इस महीने इमरान खान साहब को कोई रिलीफ ना मिल सके। उसकी वजह यह है कि अदालतों के अंदर इसे छुट्टियाँ चल रही हैं और जब इमरान खान साहब के केस की समाअत शुरू होगी तो फिर एक लंबी तारीख दे दी जाएगी कि छुट्टियों के बाद जब सारे जजेस आएंगे फिर इसकी समाअत की जाएगी, क्योंकि इस वक्त एमरजेंसी में हम कुछ समाअत नहीं कर सकते। फिर इमरान खान साहब को सितंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा और इस दौरान मेरा ख्याल है कि अटक जेल कोई इतनी मेहरबान जेल नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब कोई बेहतर दिन या रात गुजार सकें। तो अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यह आराम करें, ये बैठें, ये माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें और किताबें उनके पास 2 हैं। अगर ये मज़ीद किताबें मंगवाना चाहें तो ये मज़ीद किताबें मंगवा के उनको वहाँ पढ़ें और तहज्जुद गुज़ार हैं, नमाजी हैं तो नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सख्ती ख़त्म करे, क्योंकि जब भी किसी शख्स पर सख्ती आती है तो मिन जानब अल्लाह होती है और उस सख्ती को ख़त्म करने वाली वही ताकत है, वही कुदरत रखने वाली हस्ती है जो उसे ख़त्म कर सकती है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अल्लाह ताला से मदद तलब करें, वकला से मदद तलब ना करें। बहरहाल इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे 3 जो वकला हैं उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आज वो तीनों वकला इमरान खान साहब से मिलने के लिए अटक जेल जाएंगे। उन तीनों में से शेर अफजल मरवत साहब हैं। इनकी बैकग्राउंड बड़ी दिलचस्प है कि ये इस्लामाबाद के अंदर फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी के डीजी रहे हैं और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इन्हें करवाया था ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। फिर इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, फिर नैब के केसेस बने, फिर ये मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि ये बाई प्रोफेशनल वकील थे और उसके बाद जब ये वापस आए तो वापस आके ये पीटीआई में शामिल हो गए और अब ये इमरान खान साहब की जो कोर टीम है लॉ की उसके अंदर ये शामिल है। दूसरे इनके अमैर न्याजी साहब हैं जो न्याजी भी हैं और इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं और वकील भी हैं इनके, और उन्हें ये इजाज़त दी गई। और तीसरे नईम हैदर पचौता साहब हैं, इन्हें भी इजाज़त दी गई है कि तीनों वकला जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये तीनों वकला आज इमरान खान साहब के पास जाएंगे और उसके बाद इनसे कुछ दरख्वास्तों पर दस्तखत भी करवाएंगे, कुछ जो पार्टी के मामलात हैं वो भी इनके साथ डिस्कस करेंगे और जो मैसेज इमरान खान साहब का होगा उसे ये पार्टी तक पहुंचाएंगे। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कोशिश है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को इजाज़त नहीं मिल रही। अभी अदालत ने सिर्फ बुशरा बीबी की इजाज़त दी है और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार इनसे मुलाकात कर सकेगी। अब वो मुलाकात कब होगी ये नहीं पता, क्योंकि ये भी ख्याल किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी अपने घर से निकलें और उन्हें रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया जाए, और अगर उन्हें रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया गया तो ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो अब हम आते हैं उस खबर की तरफ कि उनके वकील नईम हैदर पचौता साहब को
क्यों FIA ने हिरासत में रखा था। ये ARY पे बैठे हुए थे, शो कर रहे थे और वहाँ पे इन्हें एक नोटिस मौसूल हुआ इनके फ़ोन पे, और वो भी फॉरवर्ड मैसेज था जिसके अंदर कहा गया कि आपको कल FIA ने तलब किया है और केस जो है वो है जज हुमायूं दिलावर साहब के बारे में, जो आपने कहा था कोर्ट के अंदर कि इनकी फेसबुक के ऊपर 2014 में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट लगी हुई है, लिहाजा ये बाइस्ड हैं, तो उसकी क्योंकि इंक्वायरी हो रही है तो आपको कल आना पड़ेगा। अब क्योंकि इन्हें डायरेक्ट नोटिस नहीं मिला था, ये नोटिस मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ इनकी स्क्रीन तक पहुंचा था, तो इन्होंने सोचा कि मुझे खुद ही चले जाना चाहिए वहाँ पे और जाके टाइम ले लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ख़िलाफ़ कोई डिग्री जारी हो जाए। तो ये खुद वहाँ पे चले गए। जब ये वहाँ पे गए तो इन्होंने कहा जी कि मुझे ये नोटिस मिला है तो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। तो वो एक लोअर ग्रेड ऑफिसर थे वहाँ पे, उन्होंने इनसे कहा कि आप यहाँ पे बैठें, हम अपने सीनियर से पूछते हैं। तो जब उन्होंने सीनियर से पूछा तो फ़ोन बंद करके उन्होंने कहा जी आप तशरीफ़ रखें, हम आपको बताते हैं। तो उसके बाद नईम हैदर साहब वहाँ पे 8 घंटे बैठे रहे और जब भी वो जाने की कोशिश करते तो उन्हें कहा जाता कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप यहाँ बैठें, आपको सीनियर्स बताएंगे। इस दौरान वाशरूम अलबत्ता जाने की उनको इजाज़त दी गई, फिर उनको पानी पेश कर दिया गया, फिर चाय भी उनको ला के सरकारी चाय भी पिला दी गई, लेकिन उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और फिर जब उनके सीनियर्स आए तो उन्होंने इनसे को 8 सवाल पूछे और 8 सवालों के जवाब के बाद इन्होंने कहा कि मुझे इजाज़त है। तो उन्हें कहा गया कि नहीं, अभी आपको इजाज़त नहीं है, अभी हमारी इंटेरोगेशन होनी है। तो उन्होंने कहा जी इंटेरोगेशन किस चीज़ की, ये तो बड़ी ज़्यादती है, मुझे तो सिर्फ नोटिस मिला और वो भी डायरेक्ट नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम इस केस को आज ही ख़त्म करना चाहते हैं। बहरहाल ये नईम हैदर साहब के लिए बड़ा एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल थी, वो खासे डिप्रेस रहे और उसके बाद जाके रात के वक्त उन्हें इजाज़त दी गई कि आप जा सकते हैं। और अब आज के दिन ख्वाजा हारिस साहब को तलब किया गया। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो सीनियर वकील हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि नईम हैदर साहब के तजर्बे के बाद ख्वाजा हारिस साहब यहाँ पे आएंगे। वो हो सकता है कि वो बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता करके अपनी ज़मानत करवा लें या फिर वहाँ से आर्डर ले लें कि मुझे जो भी सवाल कर रहे हैं आप लोग लिख के भिजवाएँ, मैं उनका जवाब देता हूँ। लेकिन जो नईम हैदर साहब का जो इंसिडेंट है वो ये बताता है कि स्टेट हो या गवर्नमेंट हो, इन दोनों ने फैसला किया हुआ है कि किसी शख्स को स्पेयर नहीं किया जाएगा। बल्कि कल मुझे कोई साहब ये भी बता रहे थे कि इनके जो सीनियर वकील हैं इमरान खान साहब के, उनमें एक वकील हैं जो फ्री इनका केस लड़ना चाहते हैं और इंतहाई सीनियर आदमी हैं, वो सेनेटर भी रहे हैं, फिर गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के। तो शायद उनके ख़िलाफ़ भी कोई नोटिस जारी होने वाला है और अगर उनको नोटिस दे दिया गया तो शायद उनकी गिरफ़्तारी भी हो जाए। तो अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनको सर्कल किया जा रहा है और आने वाले दिनों में शायद शेर अफजल मरवत साहब का केस भी खुल जाए। अगर इनका केस खुल गया तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि शायद इनके लिए भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा। बहरहाल नईम हैदर साहब वहाँ पे बैठे रहे और जब खासी देर हो गई, मैं दोबारा उस तरफ आता हूँ, तो फिर उनके FIA के एक सीनियर अफसर से रब्ता किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको जाने दें और इनको ये बता दें कि जब भी आपको तलब किया जाएगा आपने यहाँ पे आना है, क्योंकि अब आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, अब आप साइड पे नहीं हो सकते। तो यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में आ रहे हैं और शायद वो वक्त भी आ जाए कि इमरान खान साहब का कोई केस लड़ने के लिए कोई वकील ही मौजूद ना हो।